भी बहुत सारा एक्शन होगा, लेकिन मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे साहब। रूपक, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग आपको। और मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा यानी मार्केट चेक एक ले लेते हैं। तो आप देखिए निफ्टी 130 अंक इस वक्त गिरता हुआ 25,950 के नीचे इस वक्त निफ्टी कारोबार करता हुआ। शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। और बाजार पर राय लेने से पहले जरा वोडाफोन चूंकि चर्चा चल रही है, तो रूपक आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट है। एक तरफ पे जो शुरुआती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला था, स्टॉक उस दिन चल भी रहा था। लेकिन वोडाफोन आइडिया आज अगर हम देखें तो लगभग आप देखिए 8% टूट चुका है, यहां से एक बार फिर उन्हीं लेवल्स पे आ गया है जिस रेंज में ये घूमता रहता है। यहां से क्या रणनीति रखी जाए? क्या अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए? अभी भी आपको लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है? हाँ जी, मुझे लगता है कि जो पिछले एक डेढ़ महीने का जो एक पॉजिटिव ट्रेंड था, जो उस ट्रेंड का ब्रेकडाउन है आज का दिन में और विद द राइजिंग वॉल्यूम, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। बट अगर रिसेंट कंसोलिडेशन देखें तो उसका सपोर्ट दिख रहा है मुझे 8 रुपये के आसपास। तो 8 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 8 रुपये के नीचे एग्जिट लेना पड़ेगा। तो फिलहाल होल्ड है। 8 रुपये के ऊपर नीचे नहीं जाता तो रिकवरी में 9.45 रुपये तक आ सकता है ऊपर। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई वोडाफोन आइडिया पर इस वक्त। और हम बाजार पर भी राय लेंगे। इन सब के बीच में कुछ अहम खबरें भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, उस पर भी निगाह डालेंगे। लेकिन वोडाफोन आइडिया पर साफ तौर पर प्रेशर बनता हुआ आप देखिए जीपीआईएल को लेकर एक खबर आ रही है और इसकी वजह से इस खबर का इंपैक्ट स्टॉक पे नजर आ रहा है। लगभग 1.5% से ऊपर स्टॉक चलता हुआ। आपको बता दें कि जो ताजा डेवलपमेंट है उसमें आयरन और पैलेंट प्लांट में कामकाज दोबारा शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार जो सिलतरा रायपुर प्लांट था उसमें कामकाज को लेकर जो भी चुनौतियां थीं वो सब अब दूर कर ली गई और दोबारा कामकाज शुरू हो गया। गोदावरी प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखा जाता है। इस बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल जरा लौटते हैं अपने एक बार फिर से शोज पर। और ये देखिए, ये एक बड़ी खबर आपके सामने। सिलतरा रायपुर प्लांट में जेपीआईएल का जो ये प्लांट है, अहम प्लांट है, उसमें कामकाज दोबारा शुरू हुआ है। उसका इंपैक्ट हमें स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक रिएक्ट कर रहा है इस वक्त लगभग 1.5% ऊपर होता हुआ। तो जरा क्विक एक व्यू भी ले लेते हैं इस खबर का जो इंपैक्ट है जीपीआईएल पे। बताएं रूपक, जीपीआईएल यहां से कैसा लगता है? न्यूज फ्लो एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं खासतौर पर जीपीआईएल को पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ। जी, जीपीएल मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। इसने एक प्रीवियस स्विंग जो हाई था, हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, कल भी सस्टेन किया, आज भी सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और शॉर्ट टर्म में मुझे एक टारगेट दिख रहा है जो है 315 भी, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 270 पे। 270 का स्टॉप लॉस लगाइए और 315 तक के लक्ष्य रूपक डे की राय में यहां पर आपको जीपीआईएल में नजर आ सकते हैं। खबर भी हमने आपको बता दी, करीब 1 महीने से जो कामकाज बंद था वो रिज्यूम हो चला है इनके इंपॉर्टेंट 2 प्लांट पे। और कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो नजर आ रहा है वो और ज्यादा आगे इसको और फ्यूल देने का काम कर सकता है। 270 का स्टॉप लॉस और 315 के टारगेट के लिए यहां पर जीपीआईएल में खरीदारी की सलाह। रूपक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपक जी जरा फटाफट से अपनी आज की रिकमेंडेशंस बता दीजिए, कौन सी आपकी टॉपिक्स हैं? जी, मुझे यहाँ से हिल पेट्रो अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 490 तक स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी, अराउंड 472 फॉर अ टारगेट ऑफ 490। नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा 459 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा टाटा स्टील। ये स्टॉक वीकली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया, सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट दिया। तो पोजिशनल कॉल रहेगा टाटा स्टील में फॉर अ टारगेट ऑफ 200। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 177 पे। तो यहां पर आपको हिंद पेट्रो और टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह। लेवल्स याद रखिए, टाटा स्टील में 177 का स्टॉप लॉस रखना है और 200 के ऊपर के लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं। एचपीसीएल की अगर हम बात करें तो 458 का स्टॉप लॉस, 490 तक के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी की आपको सलाह। एक बार एक्शन पे लौटते हैं और मिड कैप में कहां तेजी नजर आ रही है? मिड कैप कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर जबरदस्त तेजी है, उनको फोकस में लेकर आते हैं। जरा लिस्ट लेकर आइए। ऑयल इंडिया, जीएमआर एयरपोर्ट, बीएचईएल, मोतीलाल ओसवाल, ओबरॉय रियल्टी,
रियल्टी और पावर इंडिया। जी हाँ, ये तमाम स्टॉक हैं जिनमें आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑयल इंडिया देखिए 2% तक मजबूत, जीएमआर एयरपोर्ट्स लगभग 2.25% तक की तेजी, बीएचईएल में भी लगभग 3.5% तक की तेजी नजर आ रही है। मोतीलाल ओसवाल भी इस वक्त लगभग 2% मजबूत होता हुआ। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। रूपक, रियल्टी पॉकेट्स में ओबरॉय रियल्टी लगातार मतलब बीच में एक दिन का मेरे ख्याल से बस एक करेक्शन आया था रियल्टी पॉकेट्स में, लेकिन एक बार फिर से रिबाउंड होता हुआ। इसके अलावा मैंने जो नाम लिए ऑयल इंडिया, जीएमआर एयरपोर्ट्स, बीएचईएल, इन सभी में बताइए, मोतीलाल ओसवाल, ओबरॉय रियल्टी, इन सब में क्या राय बन रही है आपकी? इनमें से कुछ पसंद आ रहा हो तो वो बताइए। ओबरॉय रियल्टी में हमारा ऑलरेडी कॉल चल रहा है, तो स्टॉक ने क्या किया, एक पहले तो 1.5 महीने का एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, फिर एक छोटा कंसोलिडेशन हुआ, उसका एक ब्रेकआउट आया। हाँ, एक दिन के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट आज वापस एक बार बाइंग आ गया स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ से पॉसिबल लग रहा है। 1850 1900 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा 1690 पे। तो ओबरॉय रियल्टी यहां पर पसंद आता हुआ खासतौर पे रूपक जी को। अब मिड कैप में कहां पर करेक्शन हुआ है, गिरावट कहां हुई है, वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। वोडाफोन आइडिया की तो अभी अभी हमने चर्चा की, करेक्शन की वजह क्या है वो भी बताया आपको, और इसका इंपैक्ट बाकी जो टेलीकॉम स्टॉक्स हैं उनमें भी नजर आ रहा है। आप देखिए इंडस टावर और भारती हेक्साकॉम दोनों में इस वक्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंडस टावर लगभग 3% की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। भारती हेक्साकॉम देखिए लगभग 3% ये भी गिरा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नतीजों का इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला है और यहां पर भी 3.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आज सेल में भी मुनाफा वसूली हमें नजर आ रही है। तो रूपक जरा बताइए, इंडस टावर्स और वोडाफोन आइडिया, हेक्साकॉम, मतलब ये तीनों एक ऐसे हैं कि उनका तो खैर एक न्यूज़ फ्लो की वजह से इंपैक्ट है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और नतीजों के इंपैक्ट की वजह से प्रेशर है। सेल में भी आज करेक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं कोई मौका इस गिरावट में खरीदारी का? मुझे लगता है इंडस टावर में जो करेक्शन हुआ, वो करेक्शन होने के बाद एक सपोर्ट लेवल के पास पहुंच गया। ये एक अच्छा लेवल बनेगा बाई करने के लिए। तो एक स्टॉप लॉस डालना होगा 359 पे, और बाई की सलाह रहेगी इंडस टावर पे फॉर अ टारगेट ऑफ 400। तो इंडस टावर में जो है वो खरीदारी के मौके बन रहे हैं क्योंकि अहम सपोर्ट लेवल के पास है और यहां से एक रिबाउंड नजर आ सकता है। बढ़ते हैं आगे। तो इतना ही, और रूपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स और बाकी रणनीति बाजार पर बताने के लिए। लेकिन जाने से पहले आपको यहाँ पर एक विशेष जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय